ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवतम दामोदर लीला में श्री सुबोधिनी वल्लभाचार्य की टीका हम कल शुरू किए थे, और मैंने बताया था कि ये टीकाएं जो है वो काफ़ी कठिन हो सकती है समझने के लिए, इसलिए उसको दुर्बोधिनी भी कह सकते हैं कभी। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज सुबोधिनी टीका को दुर्बोधिनी कहते हैं। तो कुछ भक्त ऐसा समझते हैं कि दुर्बोधिनी मतलब महाराज बोल रहे कि वो टीका पढ़नी नहीं है, मतलब वो टीका सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे दु शब्द का अर्थ है कि दुर्बोधिनी मतलब जिसको समझना कठिन है, काठिन्यम है, काठिन्यम है जिसमें। तो ये हम देखेंगे अभी टीका जब हम पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ जो फिलॉसफी है पिछली उनकी, उससे संबंध होता है, जिससे कभी समझना भी कठिन हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते इसमें। तो श्री सुबोधिनी ग्रंथ में जैसे सब आचार्य करते हैं, ऐसे वल्लभाचार्य अभी शुरुआत के इस अध्याय के शुरुआत के श्लोक स्वयं निर्मित करते हैं। इस अध्याय में क्या है, इस तरह से उसकी भूमिका रखते हुए यहाँ पे काफ़ी श्लोक यहाँ पे रख रहे हैं। सामान्य रूप से हमारे आचार्य एक या दो श्लोक रख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी श्लोक रख रहे हैं और इसमें आधार दे रहे हैं कि कैसे ये लीला हो रही है, उसमें पीछे क्या क्या शक्तियाँ इत्यादि सब क्या चल रहा है, वो चीज़ इसमें बताई है। जो ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि सुबोधिनी के बाद वाली टीकाएं पढ़ेंगे तभी कुछ थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा अध्ययन का विषय हो जाएगा। एक तो हम टीका मूल श्लोक को ध्यान में रख करके उसके साथ टीका का हम जैसे समन्वय कर रहे हैं कि क्या बता रहे हैं मूल श्लोक के शब्दों से। और यहाँ पे सुबोधिनी टीका मूल श्लोक के शब्द तो लेती है, लेकिन क्योंकि बहुत ही विस्तार में दूसरी जो फिलॉसफी है उनकी, उसको स्थापित भी करती है यहाँ पे, और उसकी दृष्टि से इन श्लोकों को क्योंकि देख रही है, तो इसलिए उसमें जो उनके आचार्य हैं वो सब लोग इनके ऊपर जो टीका कर रहे हैं वहाँ से विस्तार समझ में आ पाएगा। तो वो तीन चीज़ को सामने रखना पड़ेगा, श्री सुबोधिनी और सुबोधिनी के ऊपर जो टीकाएं हैं उनको, अन्यथा समझना थोड़ा कठिन रहेगा। तो उतना तो हम शायद कर नहीं पाएंगे अभी कि दो टीका और सामने रख करके, क्योंकि बहुत बृहद टीकाएं हैं ये। तो तीनों का समन्वय करके, मेरे पास स्क्रीन भी दो ही है आपके पास पुस्तक रूप में होती तो 4-5 पुस्तक एक साथ रख सकते हैं तो अभी देखते हैं, जितना समझ में नहीं आता है आगे जो टीका आती है उसमें से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम कल ये पढ़ रहे थे, शास्त्रार्थतः यथा भक्ति ही हरो भवति निश्चला तदर्थम नवमे प्राह चरित्रम परमाद्भुतम। तो शास्त्रार्थः चरित्रम परमाद्भुतम चरित्रम नवमे प्राह यथा हरो भक्ति ही निश्चला भवती। इस तरह से जिससे हरि में भक्ति निश्चला बन जाए, उस प्रकार से नवम अध्याय में
जो लीलाएं हैं, परम अद्भुत जो लीलाएं हैं, उसको शास्त्रार्थतः बताया है। स्वरूपम च कृपालुत्वम हरेर ज्ञातव्यमंजसा अतो दयासु सम्मिश्रम ज्ञानमत्र निरूप्यते। तो भगवान का जो स्वरूप है और उनका जो कृपालुत्व है हरि का, वो दोनों सबके द्वारा जाना जाना चाहिए, सबको जानना चाहिए उसको, इसलिए दया सुसमृषम ज्ञानम अत्र निरूप्यते। तो इसलिए यहाँ पे दया सुसमृषम जो ज्ञान है उसको इस अध्याय में निरूपण कर रहे हैं। निरोधो यदि भक्तानाम स्वस्मिन् स्वस्य च तेषु च तदा उभय सुसंबंधाद दृढ़ो भवति नान्यथा। तो जो निरोध है, भक्तों का जो निरोध है वो दोनों के संबंध से दृढ़ बनता है, दृढ़ो भवति न अन्यथा, अन्य किसी पद्धति से नहीं होता है। तो यहाँ पे उभय का शब्द का अर्थ कल हम वहाँ पे अटके थे कि क्या है ये उभय, स्वरूपम और कृपालुत्वम है, या भक्त और भगवान है, या क्या है। तो उसका उत्तर टीकाओं में यदि मिलता है तो देखना पड़ेगा। मैंने देखी नहीं है टीकाएं, अभी जस्ट 5 मिनट पहले कुछ पढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा जटिल है, इसलिए शांति से जाना पड़ेगा। उसमें केवल ऊपर ऊपर से फटाफट पढ़ जाने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरी फिलोसॉफी है। तो इसलिए यहाँ पे निरोध शब्द का अर्थ क्या है, निरोध 2 प्रकार के, टीका में बता रहे, निरोध 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि भौतिक जगत से निरोध, और दूसरा निरोध का अर्थ है कि भगवान की लीला में आसक्ति। तो यहाँ पे किस प्रकार का निरोध बताया है, या वो सब की चर्चा उसमें चल रही थी। तो भक्तों का जो निरोध है वो दृढ़ बनता है। अभी वो निरोध चाहे भौतिक जगत से अनासक्ति की बात करे, या तो भगवान की भक्ति में आसक्ति की बात बन करे, दोनों प्रकार का निरोध जो है वो दृढ़ करना है भक्तों को। तो वो दृढ़ होता है दोनों के संबंध से, दोनों संबंध से, तद उभय संबंधात। तो ये हो सकता है कि स्वरूपम और कृपालुत्वम, ये दोनों की बात हो रही है कि ये जानने से, उनसे संबंध होने से इस प्रकार से दृढ़ बनता है ये। और वो निरोध किसमें है, स्वस्मिन और अपना जो है उसमें, ऐसा कुछ है। स्वस्मिन मतलब अपने में, और अपना जो है उसमें जो निरोध है वो दोनों के संबंध से दृढ़ बनता है, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे यहाँ पे। जैसे भौतिक जगत में अहम और ममा, इसमें जो आसक्ति होती है उसको काटना है तो उसको निरोध कहते हैं। और भगवान में आसक्ति बढ़ाना है तो उसको भी निरोध कहते हैं। तो स्वस्मिन और स्वस्य, भगवान जो हमारे हैं उनमें आसक्ति, इस तरह से कुछ हो सकता है। इसमें मुझे पूरा तो समझ में नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि ये स्वस्मिन स्वस्य तेषु च, इसमें कई अर्थ संभव है। ज्ञान वैराग्य रूपैर्हि स्वाधीनो भगवान भवेत, अतः अध्यायत्रये अतो अध्यायत्रये लीला जीवाधीना निरूपिते। जीवाधीना, धीना, ये क्या है, जीवाधीना, जीवा लीला को बताया होगा, जीवा अधीना लीला। हाँ, अधीन में ई अधीन जो है उसमें ई दीर्घ आती है ना, हाँ तो ठीक है, जीवा अधीना लीला निरूप्यते। अतः अध्यायत्रये लीला जीवाधीनाम निरूप्यते। अध्यायत्रय मतलब ये 3 अध्याय की बात हो रही है कि क्या है, ऐसा कुछ होगा। 3 अध्याय की बात हो रही है, अभी पहले 3 अध्याय की है कि यहाँ अभी के जो 3 अध्याय उसकी बात कर रहे हैं शायद। ज्ञान वैराग्य रूपै ही स्व अधीनो भगवान भवेत। भगवान ज्ञान वैराग्य का जो रूप है, इन भगवान का ज्ञान वैराग्य रूप होने से वे स्वधीन बनते हैं, अर्थात भगवान स्वधीन है क्योंकि वो ज्ञान वैराग्य रूप है, तो इसलिए वो स्वधीन है, वो किसी के ऊपर अधीन नहीं है। अतः अध्याय त्रय लीला जीवाधीना निरूप्यते। तो ये 3, ऐसा ही लगता है, तो ये 3 अध्याय में जो लीला है वो भगवान की जो जीव अधीनता जो है उसको ये जो लीला है
उस वो जीवाधीना है, इसका निरूपण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान स्वाधीन है, अभी मैं ये इसमें से समझ रहा हूँ क्योंकि हमको अध्याय पता है कि यहाँ पे भगवान अधीन हो जाते हैं अपने भक्तों के, तो इसलिए जीवाधीना लीला, तो जीवों के अधीन हो जाते हैं, तो ऐसी लीला भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान वैराग्य रूप से तो भगवान स्वाधीन ही है, लेकिन ये अध्याय में जो लीला है वो भगवान को जीवाधीन दिखाती है, ये उससे भी ऊपर की बात है। तो वो आता है ना उसमें इति दृक् स्वलीला भी, इति दृक् मतलब इस प्रकार की, स्वलीला भी अपनी लीलाओं से, आनंद कुंडे, इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम, अपने घोष को, अपने भक्तों के समुदाय को, निमज्जंती, आनंद कुंड में अपने भक्तों के समुदाय को, निमज्जंती, डुबा देते हैं। इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम, ऐसा जो निमज्जन करा देते हैं ऐसे को नमामि, आख्यापयंतम, इस तरह से जो आख्यापयन कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं। आख्यापयंतम स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम, इति दिक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम, तदीये शीतज्ञेषु, तो आख्यापयंतम किसको, मतलब बता रहे किसको, तदीय ईशितज्ञेषु, अपने ईशितज्ञेषु, ईशितज्ञ जो जिसके थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ी सी समझ है, ऐसे भक्तों की, तो तदीय ईशितज्ञेषु भक्तैहि जितत्वम आख्यापयंतम, भक्ति के द्वारा अपना जो जितत्व है उसको आख्यापयंतम, मतलब उसका प्रचार कर रही है लीला से। तो ऐसे आख्यापयंतम, ऐसे जो आख्यापयन कर रहे हैं ऐसे भगवान दामोदर को नमामि, तदीय शीतज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम आख्यापयंतम नमामि, ऐसे। फिर क्या है, तदीय शीतज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः, पुनः प्रेमतः तस्तम, प्रेमतः तम, प्रेमतस्तम, पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे, पुनः 100 बार प्रेमतः में, प्रेमतः में 100 बार वंदन करता हूँ, इस तरह से वहां पे जो बताया है। तो वहां पे भी वो सत्यव्रत मुनि यही चीज बता रहे हैं कि भगवान, जो भगवान को स्वधीन मानते हैं उनके लिए नई वस्तु है कि भगवान जीवाधीन है, जीवाधीना लीला करते हैं। उस प्रकार का मुझे ये वाक्य से समझ में आ रहा है चतुर्थ श्लोक से। यहाँ पे अति पौरुषम एतद्धि जीवानाम इति निश्चितम द्वादशांगमतिक्रम्य षड्भिर्वश्यो भवेद गुणैः, अति पौरुषम एतद्धि जीवानाम इति निश्चितम द्वादशांगम अतिक्रम्य षड्भिर्वश्यो भवेद गुणैः, अति पौरुषम एतद्धि जीवानाम, जीवानाम एतद अति पौरुषम ही निश्चितम द्वादशांगम अतिक्रम्य षड्भिर्वश्यो भवेद गुणैः, अति पौरुषमेतद्धि जीवानामिति निश्चितम द्वादशांगमतिक्रम्य षड्भिर्वश्यो भवेद गुणैः, पंचपर्वाम अविद्याम ही लोकानामपि नाश्येत, अतः पंचभिरुक्तो ही विचारो भगवद्गतः। काठिन्य है, बिना फिलोसॉफी समझे इसका, उनका क्या कहना चाह रहे हैं वो काठिन्य है यहाँ पे समझना। मतलब पूरा अच्छे से पहले से पढ़ा हो और इसमें भी आगे पढ़ के समझ सकते हैं इसको, ऐसा लगता है मुझे।
पंचपर्वाम अविद्याम ही लोकानाम अपि नाशयेत। ठीक है। अतः पंचभिरुक्तः ही विचारः भगवद्गतः अतिपौरुषमेतदि। तत्र प्रथमं यशोदायाः अतिपौरुषं कार्यं सिद्धम् इति वक्तुं क्रियया भगवत्प्राप्तिम् आह एकदा इति दशभिः। भक्तिर्हि दशविधा गुणातीतया भगवान् प्राप्यते। भक्तिर्हि दशविधा गुणातीतया भगवान् प्राप्यते। गुणातीतया होना चाहिए ना, गुणातीतया, हाँ गुणातीतया, भक्ति गुणातीता है, उसको गुणातीतया का गुणातीतया भगवान प्राप्यते नवविध सहित स्नेहेन वा ततः द्वाभ्यां वशीकरण उद्यमः काण्डद्वय समावेशार्थः ततः वशीकरणं षड्भिर पंचभिर अविद्याबाधनम इति। मुझे तो ये टीका के लिए पहले एक बार पढ़ना पड़ेगा इसको, मैं बिना पढ़े आता हूँ रोज, लेकिन ये टीका समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, अच्छा बढ़िया। एक मिनट, मैं उधर जाता हूँ तो पता चलेगा, मुझे साइड में रखना पड़ेगा उसको। श्री पुरुषोत्तम प्रणीत सुबोधिनी टिप्पणियों प्रकाशः, यही बोल रहे हैं। मैं भी 15-20 लाइन तो इसकी पढ़ा हूं। कौन सी लाइन आप बोल रहे हैं? ननु यदि ज्ञानादिना वशी भवति तदा ज्ञानिभिरपि वशी क्रियत इति आशंकाम् एतद् अध्याय श्लोक संख्या तात्पर्य निरूपणेन अपनुदन्ति द्वादशांगम इति सार्धेन। द्वादशांगः पुरुष अक्षरः पुरुषोक्षरं तदतिक्रम्य तन्मर्यादाम् अपहाय स्वस्य ये षड्गुणाः तैः वश्यो भवति स्वेच्छया इति तत् समसंख्यैः श्लोकैः ज्ञाप्यते ते च भगवत शब्दवाच्याः बोध्याः। एक मिनट में इसको साइड में रखता हूँ, फिर करते हैं कुछ स्टडी। ठीक है, अभी वापस जाते हैं। सुबोधिनी शास्त्रार्थतः यथा भक्ति ही हरौ भवति निश्चला। नवमाध्याय तात्पर्यं वदन्तः भक्ति ही हरौ इति अनेन, भक्ति हरौ यहाँ पे जो शब्द है इति अनेन, तो नवम अध्याय का तात्पर्य बताते हुए या बताने वाले या भक्ति हराओ इति अनेन राज्ञा पृष्ठस्य उत्तरत्वेन अध्याय आरंभः इति न असंगता अभिधान
शंका इतियाहु शास्त्रार्थ इत्यादि। इति अनेन भक्तिर्हरौ भवति निश्चला इति अनेन, इस उक्ति से कि यथा हरौ भक्ति ही निश्चला भवति, इस उक्ति से जो वल्लभाचार्य जो बता रहे हैं, इस उक्ति से क्या बता रहे हैं कि राज्ञा पृष्ठस्य उत्तरत्वेन अध्याय आरंभ, कि राजा के द्वारा पूछे गए उत्तर, मैं पूरा संस्कृत का एकदम हिंदी लिटरल नहीं कर रहा हूं अभी। राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस अध्याय के आरंभ का कारण है, ऐसा समझना असंगता नहीं है, न असंगता, अभिधान, शंका, कि यहाँ पे असंगता का अभिधान करने की शंका नहीं है, ये कहने के लिए शास्त्रार्थ ये श्लोक से शुरू कर रहे हैं। अब इसके लिए हमको पीछे के अध्याय में जा करके देखना होगा कि क्या असंगता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बोल रहे हैं कि असंगता नहीं है, तो असंगता उत्पन्न हो रही हो तब तो बोलना पड़ेगा कि असंगता नहीं है। तो असंगता क्या है, ऐसा हो सकता है कृष्ण ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर्तुम व्रजे विभो सह राम वसंश्चक्रे तेषां प्रीतिम स्वलीलया। अभी इसके लिए पूरा अध्याय थोड़ा अच्छे से देखना होगा। देखिए इस 8वां अध्याय आपके पास नहीं हो, ये 8वां अध्याय 9वां है, हाँ 8वां अध्याय नहीं होगा आपके पास। आपको प्रभुपाद की जो है ना, हाँ उसमें होगा, लेकिन प्रभुपाद की जो है ना उसमें से भी आप देख सकते हैं। ये 8वें अध्याय का हमको सीक्वेंस देखनी पड़ेगी। तो पहले शुरू करते हैं, गर्ग पुरोत राजन यदु नाम सुमहातपः व्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव के द्वारा प्रचोदित होने पे गर्ग वहां पे नंद महाराज के पास गए। वही तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्च अधोक्षजधिया प्रणिपत पुरःसरम। तो आए और सब आदर सत्कार किया। बस ऐसे, क्योंकि सामान्य व्यक्ति ने ऐसा नंद महाराज समझे, ये क्या नाम है गर्ग मुनि को। सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुनृतया मुनिम नंदयित्वा ब्रविद ब्रह्मन पूर्णस्य करवाम किम। तो इस तरह से अच्छी तरह से उनका सत्कार किया, उनको अच्छी तरह से बिठाया और फिर ये निवेदन किया कि आप क्योंकि भक्त है और सब में पूर्ण है, तो इसलिए मेरी ये मैं प्रभुपाद के ट्रांसलेशन से पढ़ा, येट माई ड्यूटी इज टू सर्व यू, काइंडली ऑर्डर मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो उनसे पूछ रहे मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। कि महद विचलन, जो महद लोगों का जो विचलन, जो अलग अलग लोगों के घर जाते हैं, तो वो गृही लोग जो है, जो दीन चेतस है, उनके निश्रेयसाय के हेतु जाते हैं। हे भगवान, और कोई हेतु नहीं है उसमें। ज्योतिषामयनम साक्षात यद तज्ञानमतीन्द्रियम प्रणीतम भवता येन पुमान वेद परावरम। तो आप ज्योतिष जो ज्ञान है उसको पूरा लेकर के आए हैं इस धरातल पे। तो जो अति इंद्रिय ज्ञान है, जो हम अपने इंद्रियों से समझ नहीं सकते हैं कि क्या होने वाला है या क्या क्यों हो रहा है, ऐसी जो चीजें हैं वो आपके द्वारा ही तो लाई गई है। आप परावर सभी प्रकार के वेदों को जानने वाले हैं। त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुम अर्हसि। तो आप ही सभी ब्रह्म विदों में श्रेष्ठ हैं हे भगवान। तो आप ही संस्कारों को, आप हमारे
बालकों का बालयोः संस्कारान् कर्तुमर्हसि, अस्माकं बालयोः अनयोः नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरुः, क्योंकि लोगों के जन्म से ही ब्राह्मण गुरु होते हैं। अब ये प्रश्न मत करना जन्म से ब्राह्मण क्यों बता रहे हैं हम, वहां पे हम ये चीज अभी नहीं उसमें नहीं जा रहे, हम केवल सीक्वेंस देख रहे हैं। यदुनाम अहम आचार्य, श्री गर्ग हुवाच, अभी गर्ग बताते, यदुनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम, कि मैं यदुओं का आचार्य हूँ, ख्याति है मेरी पूरे भूमि में इस प्रकार से कि मैं यदुओं का आचार्य हूँ। तो यदि आपके बच्चों का मैं संस्कार करता हूँ तो फिर लोग ऐसा सोचेंगे कि ये तो देवकी का पुत्र है। कंस पापमति सख्यम तव चानक दुंदुभे है देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति। तो कंस जो है वो तो पापमति है, और सख्यम तव च अनक दुंदुभे है, तुम्हारे और आनक दुंदुभी के तो क्या बोलते ईर्षालु है। तो इसलिए देवकी अष्टम गर्भ न स्त्री भवितुमर्हति, वो इस प्रकार से समझता है कि देवकी के अष्टम गर्भ से तो स्त्री हो नहीं सकती है। इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिकौ वचः अपि हंता गता शंकस तर्हि तन्नयो भवेत। तो ये तो सोच करके फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वो फिर इन सब को विचार करके ऐसा शंका करेंगे कि कृष्ण जो है वो देवकी और वसुदेव का पुत्र है, तो फिर वो कृष्ण को मारने के लिए कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। श्री नंद उवाच अलक्षितो अस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। तो भाई यहाँ पे तो हम अकेले अकेले रह रहे हैं, भाई कौन यहाँ पे तो कोई देखने आ रहा है, तो इसलिए हमारा गोव्रज में जाकर के द्विजाति संस्कार कर दीजिए स्वस्ति वाचन पूर्वक, भले सबको नहीं बुलाएंगे, ठीक है। श्री शुक उवाच एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितम एव तत् चकार नामकरणम गूढ़ो रहसि बालयोः। तो इस प्रकार से संप्रार्थित होने पर जो ये विप्र है वो अपना जो बहुत ही स्वचिकीर्षितम इच्छा से है तो उसको पूरा किया, नामकरण किया रहस्य में, मतलब गुड़ एकांत में जाकर के दोनों बालक का नामकरण किया। श्री गर्ग उवाच अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदूनाम अपृथक भावात संकर्षणम उशन्त्यपि। तो गर्ग यहाँ पे कह रहे हैं, अभी नामकरण कर रहे हैं कि ये रोहिणी के पुत्र है और इनका नाम राम इति रमयन सुहृदो गुणैः, तो इसके गुण से ये बहुत ही सुख देने वाले हैं। रमयन गुणैः रमयन, किनको, अपने स्वजनों को, तो इसलिए उनका नाम राम है। और क्योंकि ये बहुत ही बलशाली होंगे तो इसलिए उनका नाम बल भी होगा। और क्योंकि वो दोनों परिवार को एकत्रित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वसुदेव के परिवार को, नंद महाराज के परिवार को, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी होगा। आसन वर्णस्त्रयो हि अस्य गृह्णतोऽनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णताम गता। इसको मुझे अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण का नाम दिया है, आप लोग को आना चाहिए, नहीं आता है तो डूब मरो। प्रागयम वासुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। तो ये जो है पहले वसुदेव के यहाँ पे कहीं जन्म लिया था आपका जो पुत्र है वो तवात्मज, तो इसलिए वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते, इसलिए लोग उनको वासुदेव के रूप से भी जानेंगे। वो जो बुद्धिमान लोग हैं वो कभी कभी इनको वासुदेव भी कहते हैं। अभी वो प्राग कब था, इसी जन्म में था कि पहले के जन्म में था, वो नहीं बोला, और दोनों अलग अलग हो सकता है। जो देवकी जन्मवाद में मानते हैं
वो कहेंगे कि वो इसी जन्म में है, और जो नंदात्मज के रूप में मानते हैं वो बोलेंगे कि वो पिछले किसी जन्म की बात कर रहे हैं, ये जन्म में तो इधर ही है। चलिए ठीक है। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तानि हम वेदनो जनः, कि बहुत नाम है इसके, बहुत रूप है, आपके जो बालक है उसके गुण कर्मानुरूप है ये सब, और इन सब को तो हम लोग कहाँ जानते हैं, कुछ बहुत नहीं जान सकते। ये शवश्रेय आधास्यत गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अंजस्तरिष्यथ। To increase the transcendental bliss of the coward men Gokula, this child will always act auspiciously for you, and by his grace only, you will surpass all difficulties. यहाँ पे पुराणेन व्रजपते साधवो दस्यु पंडिताः अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युः दस्युन् समेधितः। Anand Maharaj is recorded in history, when there was an irregular, incapable government, Indra having been dethroned and people were being harassed and disturbed by thieves, this child appeared in order to protect the people and enable them to flourish, and he curbed the rogues and thieves. Indrari Vyakulam Lokam. Ya etasmin mahabhagaha प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाः नारयो अभिभवन्त्येतान् विष्णुपक्षा निवासुराः। Demons cannot harm the demigods who always have Lord Vishnu in their side. Similarly, any person or group attached to Krishna is extremely fortunate. Because such persons are very much affectionate toward Krishna, they cannot be defeated by demons like atrocities of Kamsa. तस्मान् नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहितः। In conclusion, therefore, Anand Maharaj, this child of yours is as good as Narayan in his transcendental qualities, opulence, name, fame and influence. तो ऐसे नामकरण हो रहा है, सब उनके गुण बता रहे हैं। यहाँ पे मैं सीक्वेंस दे रहा हूँ केवल। अभी ये सीक्वेंस में कहाँ तक आए, 8वें अध्याय में, कि भाई गर्ग मुनि आ रहे हैं और नंद महाराज उनका स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पे नामकरण हो रहा है। इतना ही ये सीक्वेंस में है, बाकी उसकी डिटेल है। शिशुक उवाच इति आत्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंद प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशीषम्। तो इस तरह से अच्छे से सब संस्कार हो जाने पर गर्ग मुनि के घर पे चले जाने पर नंद महाराज बहुत ही प्रमुदित हो गए और अपने आप को बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से अनुभव करने लगे। इस तरह का अनुभव किया उन्होंने। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सपाणिभ्याम रिंगमाणो विजहृतुः। कि फिर ऐसे जैसे जैसे काल अभी जा रहा है, अभी तो धीरे धीरे जैसे समय जा रहा है तो बड़े हो रहे हैं। अल्पेन कालेन व्रजता, गोकुल में राम और केशव, राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, कि जांघों से और मतलब घुटनों और हाथ से, चार पैरों से, समझिए ना, रिंगमाणो, रेंगना शुरू कर दिए और अलग अलग जगह पे लीलाएं ऐसे विजहरतु, इस प्रकार से घूम घूम करके अलग अलग प्रकार की लीलाएं शुरू कर दी। उन लीलाओं का भी वर्णन आएगा। तवांघ्रियुग्मम् अनुकृष्य सरिसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नाद हृष्टमनसौ अनुसृत्य लोकं मुग्ध प्रभीतवद् उपेयतुर अंतिमात्रोः। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से सरीसृपों का, मेंढकों का, और कभी कोई आवाज करता है उसकी आवाज उसकी तरफ कूदना, और ये सब चीज कर रहे हैं। और कभी कभी कुछ आता है तो डर करके तुरंत माता के पास चले जाते हैं। इस प्रकार की सब लीलाएं अभी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं उनकी ये समय के लिए। तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांगराग रुचिराव उपगुह्य दोर्भ्याम दत्वासनं प्रपिबदो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम। तो ये फिर इस तरह से वो माताएं उनको लेती है और फिर उनको स्तनपान कराती है और उनका मुख देख करके बहुत ही प्रमोद प्राप्त करती है।
यर्हि अंगना दर्शनीय कुमार लीलौ अंतर्व्रजे तदबलाः प्रगृहीत पुच्छैः वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्य उज्झित गृहा जहृषर्हसन्त्यः। तो फिर व्रज में ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और बहुत ही बलशाली हो रहे हैं। तद अबलाहा, तो जो अलग अलग प्रकार की लीला कर रहे उसमें से एक का यहाँ पे वर्णन है कि वत्सों का पुछ पकड़ लेते हैं दोनों, और वो वत्स भाग भाग करके घसीटते हैं इनको, तब भी पूछ छोड़ते नहीं है। तो ये सब देख करके वो इतने बलशाली है कि ये जो खींचे जा रहे हैं वत्सों के द्वारा, उनको देख करके वो अपना सब काम छोड़ करके, जो स्त्रियां हैं व्रज की, तो वो हंसती हंसती वो देखती है इस तरह से। श्रृंगी अग्निद्रंष्ट्य सिजलद विजकंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुं गृह्यापि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकादापतुरलं मनसो अनवस्थाम्। तो ये अलग अलग ये सब इस तरह से कर रहे हैं, तो चिंता रहती है यशोदा माँ और रोहिणी माता को कि ये सब अग्नि से बचाना है, गायों से और कुत्ते बिल्ली बंदर इन सब के उससे बचाना है, उनको चिंता रहती है। और अलग अलग जो शस्त्र भी जमीन पे पड़े इन सब से बचाने की चिंता रहती है। वो अपने घर के कार्यों में भी लग नहीं पाती है अच्छे से। तो ये जो चिंता है वो सबसे उच्च सिद्धि है, ध्यान है इस तरह से। मनस्वनवस्थाम ऐसे। काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघृष्ट जानुभिः पद्भिर विचक्रम तुरंजसा। फिर धीरे और जब थोड़ा काल गया तो ये दोनों अभी पैरों से चलना धीरे धीरे शुरू किए, बार बार गिर जाते थे बीच में इस तरह से। ततो तु भगवान कृष्णो वयस्यैर व्रजबालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन मुदम। फिर जब शुरू कर दिए चलना और इस तरह से हो गया, तो अभी व्रज के सब बालकों के साथ और राम मतलब बलराम के साथ वो पूरा व्रज स्त्रियों के साथ क्रीड़ा, मतलब ये जो सब बड़ी गोपियां हैं सबके घर में जा करके अलग अलग प्रकार के उत्पाद मचाते थे, उससे सबको आनंद देते थे। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष्य कुमार चापलम शिन्वन्त्याः किल तन्मातुर इति होतु समागताः। तो फिर अभी कंप्लेन करने जाती है कि ये सब कृष्ण की जो सब ये सब जो पूरी चांडाल चौकड़ी बन गई है वो सब परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी कंप्लेन करने जाती है। फिर वो कंप्लेन यहाँ पे बताई है। वत्सान मुंचन क्वचिद असमये क्रोश संजातः सह, कि क्रोधित होकर के कभी वो क्या करता है कि समय नहीं है तब वत्सों को छोड़ देता है ताकि वो दूध पी जाए, और दूध पीने के बाद हमारे पास कुछ दूध बचता नहीं है, कम हो जाता है। स्तेयम स्वाद वत्ति अथ दधिपयः कल्पतैः कल्पितैः स्तेययोगैः। फिर ये दूध और दधी खासकर ये सब चोरी कर लेते हैं। मरकान मोक्षन विभजति, और ये निकाल करके वो उसमें से जो दही मोक्ष करा करके मटके में से वो मरकान विभजति, कि वो बंदरों की सेवा करता है, इससे मतलब बंदरों को दे देता है। सचेन न अति भांडम भिन्नति, यदि उसमें से नहीं निकलता है तो भांड तोड़ देता है, मतलब या तो भांड से निकाल के देता है, और नहीं ऐसा होता है तो भांड को तोड़ देता है जिससे सब नीचे आ जाए। फिर द्रव्य लाभे स्वगृह कृपित याति उपक्रोश्य तोकान, इस तरह से द्रव्य अलाभ है, ये नहीं मिलता है तो कुपित हो जाता है और बच्चों को चिमटी भर के भाग जाता है। हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठ कोलु खलाद्यैष छिद्रम हि अंतर्निहित वयुनः शिक्य भाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं
स्वांगमर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यर्हि गृहत कृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। तो इस तरह से अलग अलग सब बता रहे हैं कि वो अंधेरा भी कर देते हैं तो उसके अपने प्रदीप से, अपने अंग कांति से वो सब दिख लेते हैं अलग अलग प्रकार से। ऐसे वो एक के ऊपर एक चढ़ते हैं और इस तरह से किसी न किसी प्रकार से वो लेते हैं। एवं धार्ष्ट्यानुशति एवं धार्ष्ट्यानुशति कुरुते मोहनादीनि वास्तव स्तेयोपायैः विरचितकृतिः सुप्रीतिको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिनीभिः व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी न हि लब्धुमैच्छत्। When Krishna is caught in his naughty activities, the master of the house will say to him, "Oh, you are a thief," and artificially express anger at Krishna. Krishna will then reply, "I am not a thief, you are a thief." Sometimes being angry, Krishna passes urine and stool in a neat, clean place in our houses. But now our dear friend Yashoda, this expert thief, is sitting before you like a very good boy. Sometimes all the gopis would look at Krishna sitting there, his eyes fearful, so that his mother would not chastise him. And when they saw Krishna's beautiful face, instead of chastising him, they would simply look upon his face and enjoy transcendental bliss. Mother Yashoda would mildly smile at all this fun, and she would not want to chastise her blessed transcendental child. तो इस तरह से चल रहा है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णमृदं भक्षितवान् इति मात्र न्यवेदयन्। तो अभी ये कंप्लेन तो हो गई, फिर एक बार ये जो क्रीड़ा कर रहे हैं राम इत्यादि, बलराम इत्यादि सब गोप है जो, तो वो ये बोलते हैं कि इसने मिट्टी खाई, वो माता को बोलते हैं, यशोदा को बोलते हैं। तो अभी ये जो मिट्टी खाने वाली जो लीला है वो यहाँ पे शुरू होती है। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाया क्षमभाषतः। तो अभी ऑलरेडी बहुत कंप्लेन तो हो ही गई है, तो अभी तो इसलिए भाई डाउट तो होता है ना, एक गड़बड़ तो करने वाला है, तो अभी देखते हैं भाई ये तो मिट्टी खाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए उनके पास जाकर के इस तरह से सब। तो ये तो सब आपको फिर लीला पता है। कस्मान मृदमन अदांतात्मन, भगवान को बोल रहे हैं कि तुम्हारी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। कस्मान मृदम भवान भक्षितवान, हे अदांतात्मन, भवान कस्मान मृदम भक्षितवान रह वदंती तावका ही एते, बोल रहे हैं तुम्हारी ये सब कुमाराहा, ये जो मित्र है सब कुमार लोग हैं, ते अग्रज अपि अयम, और तुम्हारा बड़ा भाई भी यही बोल रहा है। नाहम भक्षितवान अम्ब, मैंने खाई नहीं है माता। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तर ही, यदि उनकी वाणी सत्य है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुख साक्षात देख लो भाई। यदि एवं तरहि व्यादेहि इति उक्त स भगवान हरिः व्यादत्ताव्याहतैश्वर्यः क्रीडाम अनुजबालकः। तो इस तरह से आपको ये पता है, इसके बाद गुरु महाराज पूरा प्रवचन दिए थे सेलम में ही। तो इस तरह से देखती है फिर सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु चखम दिशः साद्रि द्वीपाब्धि भूगोलम सब वायु अग्निन्दुतारकम ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान व्यदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणस्त्रयः एतद् विचित्रम सह जीवकाल स्वभावकर्माशय लिंगभेदम सूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्ये व्रजम सहात्मानम अवाप शंकाम। तो इस तरह से ये पूरा विश्वरूप देखा अंदर, और उससे उनको डाउट हो गया कि मेरा बेटा है क्या। किंच स्वप्न एतद् उत देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः
अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः। क्या ये मेरा सपना है या फिर ये माया का जाल है, या तो फिर ये मेरी ही बुद्धि से रचित हुआ है, या तो फिर मेरे बच्चे का ये कोई यौगिक शक्ति है। अथो यथा वन्न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म विचोभिरंजसा यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदीर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। तो इसलिए इस तरह से मुझे अभी यश therefore let me surrender unto supreme personality of God and offer my obeisances unto him who is beyond the conception of human speculation, the mind, activities, words, arguments, who is the original cause of this cosmic manifestation, by whom the entire cosmos is maintained and by whom we can conceive of its existence. Let me simply offer obeisances, for he is beyond my contemplation, speculation, meditation. He is beyond all my material activities. तो इस तरह से अभी तो प्रणाम करने लगे। अहम ममासो पतिरेश मे सुतो व्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोप्यश्च गोपा सह गोधनाश्च मे यन्माययाथम कुमेति समे गतिः। It is by the influence of Supreme Lord's Maya that I am wrongly thinking that Nanda Maharaj is my husband, that Krishna is my son, and that because I am queen of Nanda Maharaj, all the wealth of cows and cows are my possession, and all the cowherd men and their wives are my subjects. Actually, I am also eternally subordinate to Supreme Lord. He is my ultimate shelter. तो कृष्ण भी मेरा पुत्र है, ये भी माया है, और वो जो परम पुरुष है उसको शरणागत होना चाहिए। परम पुरुष कृष्ण है वैसा नहीं। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयी विभूम। तो इस तरह से फिर वापस पुत्र स्नेहमयी यशोदा को योग माया ने वापस जाल में डाल दिया। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारो प्यारो हमात्मजम प्रवृद्ध स्नेह कलिला हृदयासी यथा पुरा। तो इस तरह से फिर वापस गोद में ले लिया भगवान को। यशोदा took her son on her lap as before, feeling increasing affection in her heart for a transcendental child. त्रय्याचोपनिषद्भिश्च सांख्य योगेश्च सात्वतैः उपगीयमान माहात्म्यम हरिम सामान्यतात्मजम। कि ये तीनों वेद के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, सांख्य योगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा उपगीयमान महात्म्य है भगवान का ऐसा महात्म्य जो है भगवान का नहीं, उपगीयमान महात्म्यम हरिम सामान्यात्मजम, कि हरि को सामान्य आत्मजम मतलब पुत्र की तरह जो इस तरह से ले पा रहे हैं यशोदा माई, तो उनका ये सभी के द्वारा उपगीयमान महात्म्य है। श्रुतिम इतरे वो है ना श्लोक, क्या है? श्रुतिमितरे श्रुतिमपरे भयभीता कुछ है, भाव भय मंदे यस्यान्य भारत तो इसी तरह का श्लोक है ये। फिर राजा ने प्रश्न किया, तो यहाँ पे क्या है, ये भगवान का विश्वरूप दिखा, फिर भी माता यशोदा उससे विचलित नहीं होकर के उनको एक सामान्य बालक की तरह ले रही है, और भगवान भी इस तरह से प्रसन्न है। तो क्या इतना बड़ा महात्म्य यशोदा का है, इसलिए राजा ने प्रश्न किया। श्री राजोवाच, जो आचार्यगण कमेंट्री में बता रहे हैं ना कि राजा ने ऐसा प्रश्न किया, नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपो यस्यास्तनम हरिः। ये श्लोक जो बताया था कि क्या किया था नंद ने ऐसा कि उनको इस प्रकार का श्रेय, महाउदय श्रेय प्राप्त हुआ है, और यशोदा भी इतनी महाभागा है कि जिनके स्तन को हरि ने पान किया है, करते हैं। पितरौ नान अविंदेताम कृष्णोदरार्भके हितम गायन्त्यद्यापि कवयः यन्लोक शमलापहम।
Although Krishna was so pleased with Vasudeva and Devaki that he descended as their son, they could not enjoy Krishna's magnanimous childhood pastimes, which are so great that simply chanting about them vanquishes contamination of the material world. Nanda Maharaj and Yashoda, however, enjoyed these pastimes fully, and therefore their position is always better than that of Vasudeva and Devaki. यहाँ पे ये बता रहे हैं. फिर आता है श्री शुक उवाच. फिर ये प्रश्न हुआ राजा का, उसका उत्तर शुकदेव गोस्वामी दे रहे. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, राज्ञा पृष्ठस्य उत्तरः उत्तरत्वेन अध्याय आरंभः इति न असंगता अभिधान शंका इति आहु शास्त्रार्थः इति शास्त्रार्थतः इत्यादि. तो अभी यहाँ पे शंका यदि कुछ हो रही है, यहाँ पे क्या एक सीक्वेंस चल रही है ना. फिर अभी सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया भार्यया सह करिष्यमाणः आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाचः. तो क्या है अभी ये नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या सीक्वेंस आ रही है वो देखना है. टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, Drona, the best of the Vasus, along with his wife Dhara, spoke to Lord Brahma in this way. तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं परीक्षित महाराज का. तो उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा जो है वो द्रोण जो है सब वसुओं में श्रेष्ठ, spoke to follow the orders of Lord Brahma, Drona, the best of those, along with his wife Dhara, spoke to Lord Brahma इन दिस वे. तो ये द्रोण और धरा ब्रह्मा को इस प्रकार पूछ रहे हैं. जातयोः नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरो हरौ भक्ति स्यात् परमालोके ययान जो दुर्गतिम तरेत. प्लीज परमिट अस टू बी बोर्न on the planet Earth, so that after our appearance the Supreme Lord, the personality of God, Supreme Control and Master of all planets, will also appear and spread devotional service, the ultimate goal of life, so that those born in this material world may very easily be delivered from the miserable condition of materialistic life by accepting the devotional service. देखिए भगवान के आने का सीधा यहाँ पे कारण भागवतम में ही दिया हुआ है कृष्ण का, कि भक्ति स्यात् परमालोके यया अज्ञः दुर्गतिम तरेत. तो जो बोलते हैं ना कि भगवान तो आए यहाँ पे थोड़ी प्रचार करने आए, तो यहाँ पे सीधा है. फिर आगे अस्तु इति उक्तः स भगवान व्रजे द्रोणो महायशाः यज्ञ नंद इति ख्यातः यशोदा सा धरा भवेत. तो वो जो द्रोण है और जो यशोदा है, भगवान बोले अस्तु इस प्रकार से हो, तो ये जो द्रोण और ये है वो यशोदा और नंद की तरह है. ततः भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्योः नितरामासीद गोप गोपीषु भारत. Thereafter Maharaj Parikshit, best of the Bharatas, when the Supreme Personality of Godhead became the son of Nanda Maharaj and Yashoda, they maintained continuous unswerving devotional love in parental affection, and in their association all the other inhabitants of Vrindavan, the Gopas and Gopis, developed culture of Krishna Bhakti. Krishna Brahmana Adesham Satyam Kartum Vraje Vibhu Saha Ramo Vasham Chakre Tesham Pritim Swalilaya. तो कृष्ण है हे ब्रह्मण आदेशम, कृष्ण जो है वो ब्रह्मा का आदेश सत्य करने के लिए व्रज में जो विभु है कृष्ण है वो राम के साथ वास करते हुए उनकी प्रीति को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं. भगवान उनकी प्रीति को बढ़ाने के लिए लीला करते हुए व्रज में वास करते हैं. स्वलीलया वसम चक्रे, चक्रे क्या तेषाम प्रीतिम. तो इस तरह से अध्याय समाप्त हो गया. और अध्याय समाप्त होने के बाद एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, इस तरह से शुरू हुआ. तो यहाँ पे एक तरह से प्रकरण पूरा हुआ कि हाँ प्रश्न जो किया था उसका उत्तर दिया था. इस तरह से वृंदावन में कृष्ण रह रहे हैं और इस तरह से लीला करके लोगों का आनंद बढ़ा रहे हैं. यहाँ पे कह रहे हैं पुरुषोत्तम आचार्य कि शास्त्रार्थतः इत्यादि श्लोकों से यहाँ पे
पृष्ठस्य उत्तरत्वेन अध्याय आरम्भः इति न असंगता अभिधान असंगता अभिधान शंका इत्याहु शास्त्रार्थतः इत्यादि। तो ये अध्याय का आरंभ जो राजा ने प्रश्न किया था उस प्रश्न का उत्तर उत्तर से हो रहा है इस अध्याय का आरंभ। अर्थात ये अध्याय जो है वो राजा ने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर रूप में है। ऐसा कहना असंगत नहीं है, असंगत है, इसकी शंका नहीं करनी चाहिए। वो शंका का निरासन करने के लिए शास्त्रार्थतः ये श्लोक से वल्लभाचार्य प्रारंभ करते हैं। इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं। अभी ये जो है वो कल करेंगे हम, 2:05 हो गई है। आप लोग हैं ना लाइन पे? मैं ही केवल बोलता जा रहा हूँ। हाँ हाँ, तो ये पूरा अध्याय ले लिया हमने, 8वां अध्याय आज कर लिया पूरा, ठीक है ना। इस तरह से अध्यायों को हम ऊपर ऊपर से उसका फ्लो देख सकते हैं पूरा। तो अभी 8वें अध्याय में क्या क्या आ रहा है, कैसे फ्लो चल रहा है, समझ में आ गया। 8वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। तो जो बड़े हो रहे हैं उसी में नामकरण आया, फिर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो उनकी लीलाएं सब कैसे विहार कर रहे हैं वो बता रहे हैं। छोटे है तो क्या 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 कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, ये सब बता रहे हैं। उसमें एक लीला का विस्तार कर दिया, वो थी कि मुख में जो विश्वरूप दिखाया है वो। और वो लीला समाप्त होने पर बात यह आई कि ये सब दिखाया तो भी तो माता जो यशोदा है वो तो इसी प्रकार से उसको अपने पुत्र की तरह ले रही है और भगवान को स्तनपान करा रही है। तो क्या उनका सौभाग्य है और नंद महाराज का भी क्या सौभाग्य, ये प्रश्न हुआ राजा को। और वो प्रश्न के उत्तर में बताया कि ये जो पहले ब्रह्मा जी थे तो वहां पे ये लोगों ने ऐसा निवेदन किया था तो भगवान ने स्वीकार किया था और इस तरह से फिर उनको ऐसा जन्म मिला और यहाँ पे लीलाएं चल रही है। इस तरह से अध्याय पूरा हुआ। तो अभी उन्हीं लीलाओं के भाग के रूप में एक बार ऐसा हुआ, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए जो लीला है वो जो राजा ने प्रश्न जो पूछा था उसी के उत्तर से उत्तर रूप में है, उत्तर रूप में नहीं है ऐसा सोचना गलत है। उस शंका को निरासन करने के लिए शास्त्रार्थतः ये श्लोक यहाँ पे उद्धृत करते हैं। तो अभी वो श्लोक क्या बोल रहे हैं सुबोधिनी टीका के, उसको जब देखेंगे तो तब पता चलेगा कि शंका एग्जैक्टली क्या आ रही हो सकती है, उसका समाधान ये श्लोकों से कैसे कर रहे हैं इति ऐसे। ठीक है, यहाँ पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।